हो आसान महारानी की। राम राम भैया दीदी, आप सबन का हमार नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम औसान माता का एक बहुते सुंदर कथा लेके आए हैं। ई कथा एक जने पंडित पंडिताइन और उनके एक थी पुजारिन बिटिया पे आधारित बा। तो आप लोग कथा ध्यान पूर्वक पूरी सुने और कमेंट करके बतावा कथा कैसे लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है, अपने दोस्त मित्र सखी सहेलियन का भी शेयर करी है और चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबा दी है, जो कोनो नया वीडियो आवे तो कर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सबका बहुत स्नेह सहयोग और आशीर्वाद मिला, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बनाए रखें, यही उम्मीद के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। तो आप लोग ध्यान पूर्वक सुने, एक बार प्रेम से बोला आसान महारानी की जय। एक गांव में एक जने पंडित पंडिताइन रहत रहन। तो पंडित पंडिताइन जो रहन वो बहुत गरीब रहन। पंडित तो बहुत पूजा पाठ करे वाला रहन, ठीक ठाक रहन, लेकिन पंडिताइन जो रही वह न पूजा करन पाठ करन न नहाए न धोए, बहुत मरीचिन रही। वह पंडित के घरे में जन्म भले ले ले रही, लेकिन पंडित वाला उनके कोनो लक्षण ना रहा। पंडित समझाए समझाए थक गए उनका कि तनका पंडिताइन तू नहाए धोए लेवा करा, भगवान का पूजा पाठ किया करा, देवी भगवती सुमिरा करा और ठीक ठाक से रहबे ना कर, तू मलिच्छी ने रहा तू, यही मारा हमारे घरे में गरीबी बाय। तो पंडिताइन बिगड़ जाए, कहा कि कमाए पौबे ना करते और झूठे हमारे ऊपर आरोप लगावा क्या हम नहाई धोई इतना पूजा पाठ ना करी, यह नाते तोहरे घरे में गरीबी बा। तू तो पूजा पाठ करा था, कहा तोरे घरे में बा गरीबी। अब पंडित कहा अब का तुमका समझाई, जौन घर के लक्ष्मी होती उन अगर पूजा पाठ करा थी तबे घरे में बरकत होत है। तू घरे के लक्ष्मी का हो, तू मलिच्छी नेस्परी रहा तू तो का तोहरे घरे में बरकत हो, यही मारा हमारे घरे में दलित बास बा। ही नाते पंडित पंडिताइन रोज लड़ाए ऐसे, वो उनके ऊपर आरोप लगावे, कमाता ना उनके ऊपर आरोप लगावे तो मलिच्छी नेस्परी रहा तू, यह नाते से घरे में दरिद्रता देवी बास बा। और सही चीज है, पंडिताइन अपने घरे में जो अपना हाथ धोवत ना रही ना हाथ धोवत रही, यार वहां इतनी गंदगी फैलाए रहत रही, झड़ोइयो उड़ोइयो ना करत रही कि ठीक ठाक से कम घर दुआर साफ रखी ना, अपन दहिए साफ रखत रही और घरों ना साफ रखत रही। यही वजह से वहां दरिद्रा देवी के बास रहा। तो जौने घरे में एक तरीके से रहा था गंदगी गंदगी रहा था, पूजा पाठ ना हो तो वहां घरे में लक्ष्मी माता जावे ना करती, चाहे कितनो कई डारते हैं। नाते पंडित जौन कमा उमा के लेके उतो रहन पंडिताई गई के उहो उनका उछिन्न हो जात रहा, उनके खाहू ना पूर परत रहा। तब ऐसे पंडिताइन हरदम गोर रहा है पंडित के ऊपर कि कतहू ना जाते हैं ना कि नौकरी कह के लावे है, बभन पुटकी बांधत है, यही मारा जौन है मेरे घरे में गरीबी बा। अब उनका लगावे आरोप, दोनों जन एक दूसरे कैसे लगावे, ऐसे ऐसे दिन बीतत रहा। तो थोड़े दिन बाद जौन है पंडिताइन के एक ठो बिटिया पैदा भय। अब पंडित के चिंता और बढ़ी, कबहिन दुइये प्राणी रहे ना खाए काटत रहा भाई, अब एक ठो बिटियो हो गए, बेहू खर्चा बा, अब कैसे का होए। पंडिताइन के कोनो फिक्रे ना रहा रहा, कुछ न सोचे न विचारे, अपन मस्त परी रहा, न नहाए न धोए, कुछ ना करते रहे। लेकिन पंडित तो भाई सोचत विचारत रहन, लेकिन पंडित सोचत भले रहन, बिटिया के जौन किस्मत रही वो अच्छी रही। तो जौने दिन से उनके घरे में बिटिया के जन्म भाई, वह दिन से उनके घरे में थोड़ा थोड़ा बरकत हो लाग। जौन पंडित कमा उमा के लेके आवत रहे, जो छिन्न हो जात रहा तो खाए ना आटत रहा, तो कम से कम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा उनके खाए वाए पूर पड़े लाग बिटिया के किस्मत से। और बिटिया जब थोड़ी बड़ी भय तो ओकर लक्षण अपने पिता पे गए रहा। उ साफ सफाई बहुत रखा, छोटे रही लेकिन नहाए धोए सवेरे उठ के और जाए शंकर जी की जल चढ़ाए आवे, नीमिक पेड़े में जल चढ़ावे, बृहस्पतिवार के दिन विष्णु भगवान के व्रत रखा है, केला के पेड़े में जल चढ़ावे। तो अगले बगले जौन चाची माई सब रही सबका देखत रही उ सीखत रही, इस तरीके से वो पूजा पाठ भी करत रही और घरे में भी अपने साफ सफाई रखत रही, सवेरे उठ के झाड़ू लगावे और घरे में कहूँ कोनो गंदगी ना रह देत रही। तो ओकरे पूजा पाठ से प्रसन्न हुई के माता लक्ष्मी को बास हो गए पंडित के घरे में। तो जौन पंडित कमाए के लेके आवे वो दिन दूना रात चौगुना बढ़े लाग। अब पंडित के घरे में कोनो चीज के कमी ना रही, एक तो बिटिया किस्मत अच्छी रही और दूसरे बिटिया कर्म भी बहुत अच्छा रहा। तो यह वजह से पंडित के घरे में कोनो चीज के अब कमी ना रही गई। धीरे धीरे बिटिया बड़ी हो लाग। तो जब बिटिया छोटी रहे तब तो अपने घरन में पूजा पाठ करते रही, अपने दुआरे जो नीमिक पेड़ रहा वहीं जल उल चढ़ावत रही। तो जब तनकी बड़ी भय तो अगले बगले सबसे सुने सु कि गांव के किनारे एक ठो बहुत बड़ा नीमिक पेड़ बा और वह नीमी के पेड़े के लगे एक ठो औसान माता का पिंडी रखी बा है और वह पिंडी के लगे सब जात है पूजा पाठ करत है, दूर दूरिया सब आवत है।
तो बिटिया के मने में उत्सुकता भय कि हमहू तनकी जाई देखी उ कौन देवी हैं और कैसे उनके पूजा पाठ सब करत ह, कैसे दूर-दूरिया चबुआवत ह। खाली सुने रही तो ओका कुछ पता रहा ना भाई महतारी कुछ करते ना रही तेह नाते से ओका कुछ ना लता पता रहा कैसे का होत है। तो ओकरे मन में जिज्ञासा भय तो उ आपन जौन है जाए लागू हूँ पूजा पाठ देखे। तो जब बृहस्पतिवार के दिन आए अगला तो देखिन कि गाँव के मेहरारून सब आए रहे उहाँ सामूहिक दूर-दूरिया होत रही, अवसान माता के पूजा होत रही। तो वहीं बैठ के उ कहानी सुने लाग। कहानी-वहानी सुन लेहे जब पूजा पाठ होई गे तो सब मेहरारून देखे कि पंडित के बिटिया हियाँ बैठ के कथा पूजा सुनत बाए। तो सब कहीं पंडिताइन त कतहूँ पूजा पाठ ना करत रहीं और न कहूँ दूर-दूरिया पूजन जाते रहीं। भाई पूजवे पाठ ना करते हैं उन्हें के बोलौते ना रहा है। और पंडित की बिटिया इतनी पूजा पाठ वाली बा कि हियाँ बैठ के दूर-दूरिया हमरे सबके होत बा देखत बिया और कथा सुनत बिया। तो फिर वो सब पूछी काहे लागी बिटिया तोहका इ पूजा बहुत अच्छा लागत बा का? कहीं हाँ चाची पूजा त हमका बहुत अच्छा लागत बा। तो कहीं ला प्रसाद लैला और प्रसाद खाए ले जा अपने घरे अब पूजा होई गे। तब बिटियऊ कहे लागी कि चाची प्रसाद त हम्मे तू दे दा लेकिन हमका इ पूजा बहुत अच्छा लागत बा। हम कुल पूजा करी थे लेकिन इ पूजा भई हम ना कहे हई। तो यह पूजा का विधान बा कैसे पूजा कई जात है? अब यह पूजा केहे कवन फल मिलत है? तो हमहू बताए देतु त हमहू ये पूजा करित। तो सब जनी हँसे लागी, काहे हँसे लागी? उनके बाल बुद्धि हँसे लागी। तो कहिन कि बिटिया बहिन तू इ पूजा नाय कर सकतु। तो कहीं काहे पूजा करे में कौन रोक बा देवी भगवती मना केहे हई का? तब वो सब कहीं नाही मना नाय केहे हई। लेकिन बहिन तोहार शादी ना भय बा। इ पूजा सुहागिन लोगे करत हिं। जब तुहू सुहागिन होई जाओ तब अवसान माता के पूजा किहू। तब बिटिया बड़े चक्कर में पड़ गे कि अब कैसे का करी? तो फिर कहीं कि अगर हम अपने अम्मा से कही पूजा करे के तो ना ठीक बा हमार अम्मा सुहागिन हई। तब वो सब कहे लागी हाँ जा कह के देख ले तोहार अम्मा कौनो पूजा पाठ करबे ना करती। यही मारा तो न हमरे सब बोलाइत ना। अब जा कहा देखा कि जान तोहार बात मान ले तो फिर भाई पूजा कई लें। तुहू शौक बात की पूजा हो तोहरे घरे तो तू जा अपन कह दा। तो कहीं ठीक बा पूरा विधि विधान हमें बताए दा कैसे पूजा होत है। तो सभे सारा कुछ बताई कैसे-कैसे पूजा होत है अवसान माता के और ओमें काव-काव लागत है। तो सब कुछ बड़े ध्यान से सुनी और प्रसाद लेके अपने घरे गईं। अपने घरे गईं तो फिर महतरियो बैठी रहीं और बहुत जोर बिगड़ गईं। कहीं कहाँ घूमत हऊ? बड़ी होत हऊ धीरे-धीरे और तू जौन घुमंडा मारत रहत चारों ओर। जुग जमाना एह तरीके के बा। कहाँ गई रहू घूमे? तब उ कहे ला कि अम्मा हम घूमे ना ग रहे है। हम ग रहे है उहाँ जौन गौवा के किनरवा एक ठो चौतरवा बाटे उनके काली माई के तो वहीं जौन है अवसान माता के दूर-दूरिया होत रही। वहीं हम गए रहे, हम सुने रहे वहाँ होत है तो वहीं हम गए रहे। हम देखे गए रहे कैसे अवसान माता के पूजा होत है, कौन माता हईं। हेला तू प्रसाद खाए ला। वहीं हमें प्रसाद मिला है और बहुत बढ़िया पूजा बा है। अवसान माता जौन है सबका संकट दूर करत ही, सबका बहुत प्रसन्नता होत है उनके पूजा कहे से। यही नाते सब करत रहा हम देखे हैं पूरे गाँव मेहरारू नहा के पूजा करत रही है। तो हम कहे हमहू करब तो चाची वो लोग कहीं कि तू अबहीं ना कर सकतू काहे तोहार शादी ना भय बा। तो हम कहे हम अपने अम्मा से कह के कराऊ। तब अम्मा तुहू अवसान माता के पूजा करा। हम कुछ सीख के आहे कैसे-कैसे पूजा करब हम तोहे सब कुछ बताए देब कौन-कौन सामान लागे। तो पंडिताइन बिगड़ गईं। कहीं कि अब तक तोहार बापा हमें पूजा पाठ करावत रहा अब तुहू पूजा पाठ करावे लागू। तोहरे सबके पूजा पाठ के अलावा और कुछ आवत है कि ना आवत? हमें पूजा पाठ ना करेके बा। आ जबे से कह दिहन भाई बिटिया बहुत परेशान भे सोचे सब तो हमार महतारी करिहे नाय और हमार बियाहवा ना भय बाटे। हम सुहागिन ना हई तो हम कैसे करी? तो वही लागे वो अवसान माता से विनती कहेस कि हे अवसान माता हमहू कोह लायक कह दा कि हमहू जौने तोहार पूजा करी और तोहार दूर-दूरिया चबुआई। और इहे उ शायद मनौती मान लेहिस अवसान माता से और फिर अपन नियमित रूप से जैसे रोज पूजा पाठ करत रहे वैसे पूजा पाठ करे लाग। अब उहू जाए लागू जहाँ अवसान माता के पूजा सुन के आ रहे गाँव किनारे जौन नीम के पेड़ रहा भाई। अब उहू जाए लाग रोज जौन वहाँ पिंडी रखी रहे वहाँ पूजा पाठ करे और बिफेक दिने जब सब दूर-दूरिया वहाँ चबुआवे तो वहाँ जाए अपन बैठी रहे कथा पूजा सुने और वहाँ से प्रसाद लेके आवत रही ऐसे। दिन बीतत रहा धीरे-धीरे। ते अवसान माता पंडित की बिटिया के पूजा से बहुत प्रसन्न भईं। भाई ओह नाते प्रसन्न भईं कि भई न इनके शादी भवन न बियाह भवन न दूर-दूरिया चबुआए पावों करे बावजूदो ये रोज आवत ही ये नियमे में पूजा करे हमरे नाव के। एह नाते से अवसान माता बहुत प्रसन्न भईं। वह अपने मने में सोची कि अब हम यहू का
यह लायक बनाए देही के दूर दुरिया जब वो आए सके कहा ऐसी भाई मनौती भी माने बा 4-6 महीना बीता तो औसान माता भाई सोची औसान माता तो 4-6 महीना में कोनो मनौती पूरे करत ही तब जब वो ऐसे सोची औसान माता तो एक दिन के ऐसे बात रही कि गए रही ऐसे जल चढ़ावा वहीं जौन गांव के बहरे नीम के पेड़ रहा वहीं में जल चढ़ावा गए रही तब तक वहीं कहीं एक ठे राजकुमार आवत रहा और राजकुमार घोड़ा सवार होके आवत रहा और जब इनका देखे कि जल चढ़ावत रही जल चढ़ाए जैसे घूमे तो देखे तो बहुत देखते भरे एकदम मुग्ध हो गए इनका भाई सुंदर उन्दर रहबे की पंडित की बिटिया 12-13 साल के भाई रही तो एकदम मंत्र मुग्ध हो गए और देखे सोचे कि अभी ही लड़की से हम शादी करब और केहू ना करब एकदम मोहित हो गए और फिर वो घरे गए अपने राजकुमार राजकुमार जब घरे गए तो मतलब महल में अपने पहुंचे जब तो गए अपने कमरा में अपन ओढ़ भीड़ को ही लेट गए कि कुछ कहन ना उदास हो के एनाते उदास हो के लेट गए कि भाई पता ना कौन लड़की है साधारण है कैसे है का है हम राजा महाराजा के बेटवा है तो का पता हमारे पिता ऐसे शादी करें कि ना करें लेकिन मन में वो अपने सोच रहे कि शादी करब तो हम यही लड़की से करब तो जब राजा सुनन कि बेटवा और भीड़ के लेटा बा है कुछ खात पियत ना बा तो राजा गहन बेटवा के लगे कहा राजकुमार से पूछे लागन कहे लागन बेटा तू बतावा तुम्हें कौन कष्ट बा तू काहे ऐसा एक और भीड़ के लेटा है और खात पियत ना है हम सुने है क्यों कुछ कहे सो है सब भ्रमण पे गा रहा का कौन दुख बा हमें बतावा हम तोहार दुख दूर करब और राजकुमार कहन कि पिताजी हमें कोनो दुख ना बा और ना हमें क्यों कुछ कहे ना हमार क्यों अपमान के बाय लेकिन हमें एक लड़की मिली है वहाँ रास्ता में वो नीमी में जल चढ़ावत रही हमें वो लड़की बहुत पसंद आए बा हम वही लड़की शादी करे चाहित है यही मारा हम उदास है तो राजा कहन तेहमे उदास हो वाली कौन बात बा भाई तू लड़की के पता लता बतावा हम उसे तोहार शादी करा दे तो राजकुमार खुश हो गए कहन हम सोचत रहे कि पता ना कौन घर एक लड़की है और तू तैयार होबा कि ना होबा यही मारा हम दुखी रहे राजा कहन ऐसा कोनो बात ना बा कन्या कोनो जाति ना हो कन्या केहू को हो वो सब अच्छी होती तो अगर तुम्हें वो पसंद आए बा तो हम उसे तोहार शादी जरूर कराए दे तू पहले पता तो बतावा तो राजकुमार कहन कि हम ओकरे घर का पता ना बा मालूम बस वह नीमी में जल चढ़ावत रहे वही हम देखे है अब हम जा फिर अगर नीमी में जल चढ़ावत हम वो मिल जाए तब हम उसे लता पता पूछ के आओ तब तुम्हें बताओ राजा कहन ठीक बा तब जौने टाइम राजकुमार को वो लड़की मिली रही वही टाइम वह रोज जाए लागन वहां लेकिन संजोग से भाई ना मिलत रही तो एक दिन संजोग अच्छा रहा माता रानी कृपा रही औसान माता मिलावे रहा है तो वो जल चढ़ाए जैसे निमकी तैसे राजकुमार वहां पहुंचन और पहुंचन तो उनके लगे गए तो कहन कि हमका तू बहुत पसंद आई हो और हम तुहिन से शादी करब का तू हमसे शादी करे तैयार हो तो पंडित की बिटिया कहेस कि ई तो हम अपने पिताजी से पूछ के तबे बता पाओ एका खातिर तू पिताजी से बात करा हमसे काहे बात करते हम शादी उदी की जिम्मेदारी थोड़ी हमार है तो राजकुमार कहन ठीक बात तो तू अपने घर एक पता बतावा कहाँ बात तोहार घर हमारे पिताजी जइहे तोहरे पिताजी से बात करी है तो लड़की वो अपने घर एक पता बताई अब अपने घरे चली गई लेकिन घरे गई तो अपने मातारी बाप से कुल ना बताई उनकी शर्म लागत रही कहीं मातारी बाप कुछ दूसर न समझ ले ते नाते से वे कुछ के कहीं नहीं ना तो अगले दिन पंडित वहीं अपने दुआरे जैसे नहाए धोए निमके सवेरे वह तैसे राजक सवारी आए भाई जब राजक सवारी आवत देखें तो पंडित एकदम घबराई गए थर 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 कांपे लागन वो सोचन कि हमसे लागत बा कोनो बहुत बड़ी भूल होई बा और राजा वही खातिर हमें सजा दे आवत हैं हाथ जोड़ के खड़ा हो गए राजा के लगे जाए के कहे लागन हे राजा हमसे कोनो गलती भूल भा हो तो का तू माफ कर दा हम जान के कुछ भी गलती ना कहे है राजा कहे अरे अरे पंडित जी तू काव कहत है कोनो गलती तो से ना भवा के थक तू माफी मांगत है और राजा घोड़ा पर से उतरन और गए पंडित के गोड़ धई लेहन चरण छुई लेहन मतलब तो जब पंडित के गोड़ धरेन तो पंडित उरज कचाई गए का बात भाई इतना बड़ा राजा महाराजा हुई के अब आई के हमार गोड़ धरत हैं तो कहबो कहन भाई इतना बड़ा राजा महाराजा है तू हमार गोड़ काहे धरत है तो राजा कहन राजा है तो का है तू ब्राह्मण है ना तो ब्राह्मण तो हमेशा से पूज्य होते हैं नाते से तोहार हम गोड़ धरत है और तोहार गोड़ धरत हमार फर्ज बा तो पंडित भाई तब असमंजस में हैं कि का बात बा हमें लागत बा कहूँ ये सजा उजा देवैया हैं डराते हैं थर 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 तबो कांपत रहें तो राजा कहन डरा जिन हम तोहरे लगे एक अभिप्राय से आए है तो पंडित कहन बतावा तो सारी बात वो बताएं कहन हमार लड़किया
तोहरे लड़की के ऊपर मोहित होई के बा, तोहार लड़की वहीं कहूँ नीम में जल चढ़ावत रही। और हमार लड़किया तोहरे बिटिया शादी करे चाहत बा, तो का तुम्हें मंजूर बाए? तो पंडित कुछ सोचन विचारन कि भाई हम तो पंडित है, अवे राजा हैं, ठाकुर हैं, तो कैसे हम अपने बिटिया बियाह ठकुरे खिया करी। तो राजा समझ गए कि हे कुल सोचत हैं, तो कहन भाई पंडित देखा ई बात जौन तू सोचत है तो सही है कि हम ठाकुर है, तू पंडित है, लेकिन अगर तोहरे बिटिया के कोनो दिक्कत ना है बा, सुख बा, हर चीज बा, तो एमा जात बिरादरी इतना ना देखा। काहे से कि हमार बेटवा कहत वक्त शादी करे तोहरे बिटिया से करे, ना तू करबन करे, वो खाना पीना कुल छोड़ दे बा। तो पंडित कहेन कि अगर ऐसन बात बा कु खाना पीना तोहार बेटवा छोड़ दे बा भाई, तो हम शादी करे के लिए तैयार है। एमे जाति वाली कौन बात बा। पंडित सोचन कि पता ना कहाँ अच्छा रिश्ता मिले कि न मिले, यहाँ सामने से रिश्ता आए बा वो राजा महाराजा किया, हमार बेटिया रानी बन के रहे, कौन बेजाह बा। तो अपन रिश्ता तय कैले हन। रिश्ता तय कैले हन तो बिटिया के शादी हो गए और अपने घरे चली गए। जब महल में पहुंची अब सुहागिन हो गए, तो ओका तो मार खुशी हो गई, खुशी हो गई कि अब महो सान माँ तक दूर दूरिया चबो आवे पाऊ। तो ऊ जैसे महल में पहुंची शादी हुई के सबसे पहले वो दूर दूरिया चबो आई। ओकरे बाद ऊ हर हफ्तों हर बृहस्पतिवार के अवसान माँ तक दूर दूरिया चबो आवे लाग। तो रानी महारानी रहबे की उनके तो कोनो चीज की कमी रही ना है, लेकिन पंडित के यहाँ जैसे वो बिटिया गए तैसे फिर से वह दरिद्रता होगी, जैसे पहले गरीबी रही वैसे गरीबी फिर होगी भाई। काहे से बिटिया के नाते तो उनके घर में सब कुछ भा रहा, और जब फिर गरीबी होगी तो एक दिन पंडित गए उनके घरे खाऊ पिए ना रहा, तो एक दिन गए अपने बिटिया के लगे। तो बिटिया देखी उनके हालत की भाई तो बहुत फटे हालत में हमार बाप आए हैं, तो पूछे लागी का हाल चाल बा, महतारी हाल पूछी। तो पंडित बताएं कि बिटिया जैसे तू आओ तैसे घरे में फिर वह गरीबी हुई है, एकदम दरिद्रता के बास होगी बा, और तोहार महतारी जैसे रही वैसे बाटी, उनके अंदर कोनो बदलाव ना आया बाटे, वैसे फुहरियस रहा थी वह। तब बिटिया कहे कि चला कोनो बात ना बा, हमरे यहाँ बहुत धन दौलत बा, ला लैजा अब अपन आराम से रहा खा, बहुत सारा धन दई दे। तो पंडित लेके अपन चला आयन, और भाई कुछ दिन खाएन, लेकिन धारा धन कितना दिन चले, फिर वह हाल हो गए, फिर खाए के तरसे लागन। तो फिर गए बिटिया खिया, तो जब फिर गए बिटिया खिया तो फिर कहे लागन। तो बिटिया कहीं कि पिताजी तू माता जी के ही लिया के आवा, तो फिर हम उनका बताए दे कैसे का करे जौने घरे में गरीबी ना रह जाए, दरिद्रता ना रह जाए। कहे अरे बिटिया हम तो बहुत समझाई थे लेकिन वह समझा थी कहाँ। तो बिटिया कहीं नहीं पिताजी एक बार तू माता जी के लिए आए आवा तो बताई थे। तो पंडित कहन चला ठीक बा, जब इतना कहा था लिया आवा था, लेकिन उनके काने जून आए रहेंगे। तो लिया फिर पहुंचे न अपने बिटिया के अगले दिन पहुंचे तो बिटिया समझावे लागी, काहे लागी कि देखा तू ऐसे करत रहू तबे घरे में हमेशा गरीबी रहत रही, हमेशा दरिद्रता रहत रही, और देखा हम रहत रहे पूजा पाठ करत रहे, सब कुछ अच्छा करत रहे, तो फिर घरे में अच्छा हो ही रहा है। तो ऐसे तू पूजा पाठ करा करा अवसान माता के दुरदुरिया चबुआवा। अगर अवसान माता के दुरदुरिया चबुआबू तो अवसान माता तुहार सब संकट दूर कर दी है, तुहार कुल गरीबी दूर कर दी है। लेकिन महतरिया मनते ना रही। अब भाई रानी घरे में आई रही तो अपन मजे से खात रही रहत रही। 4-6 दिन बीता, उनके काने जब जून आए रहेगा बिटिया बहुत गुस्सा लाग। एक दिन वह कहा कि एक ठे कोठरी में उनका बंद कर दी, और वह कोठरी में खाए पिए वाला कोनो सामान ना रहा दी, सारा सामान उसे निकाल दी, और रात भर वही कोठरी में वह रही, और सवेरे उनका निकारी हुआ मसे, और बुधवार के दिन रहा वो जो दिन बंद के ही रही। तो सवेरे निकारी बृहस्पतिवार का जानबूझ के वही दिन के रही, और सारा सामान का अवसान माता के दुरिया पूजा व्यवस्था बिटिया के ही रही है। और ओकरे बाद निकारी उन्हें सवेरे कहीं तू पहले नहा, और नहाए धोए अवसान माता के पूजा करा, दुरिया चबुआवा, हम सास सुहागिन नेवत के आए है और सामान मंगाए है। ओकरे बाद तू कुछ खाए पैबू, ओकरे पहले तू कुछ खाए पैबू ना है। तब अब का करें भाई, मजबूरी रही, उनका जबरदस्ती नहवाई धोवाई और पूजा पे बैठाई। अब उनका पेट करोवत रहा, उनका मन कहत रहा पाई जाई कब खाई ले कब खाई ले, लेकिन अब का करें बिटिया डर के मारा बैठी पूजा पाठ के ही अवसान माता के दुरदुरिया चबुआई। और जब अवसान माता के दुरदुरिया चबुआई हर बिटिया प्रार्थना करत रही अवसान माता से कि हमरे महतारी बुद्धि ठीक करा है माता जी। तो माता जी के कृपा भय कि जैसे उनके पूजा खत्म भय उनके बुद्धि एकदम ठीक हुई गई, उन्हों मने में आस्था जाग गए, पूजा पाठ में मन लागे लाग, सब कुछ अच्छा हो गए, नहाए धोवे लागी। और जब सब कुछ अच्छा हो गए
तो अपने घरे भाई लौट गई, अपने घरे गई तो हूँ अपन अच्छे से सब कुछ करे लागी। और जब सब कुछ करे लागी अच्छे से पूजा पाठ करे लागी औसान माता दूर दूरिया चबवावे लागी अतरे खोतरे तो उन्हों घरे में से सारी दरिद्रता खत्म हो गई, गरीबी मिट गई एकदम अच्छे खासे घर की तरह रहे लागी बढ़िया से। उनके घर में फिर कोनो चीज की कमी ना रही है, रुपया पैसा धन दौलत गहना जेवर भी बहुत हो गए, कपड़ा लत्ता कोनो चीज की कमी ना रही है। तो जैसे अवसान माता पंडित पंडिताइन के ऊपर कृपा की वैसे सबके ऊपर करें। एक बार प्रेम से बोला अवसान महारानी की जय।